अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अफ़गान मुहाजिरीन का इंखला जारी है। पाकिस्तान से सबको वापस भिजवाया जा रहा है। बॉर्डर पर जो सूरत हाल है वो बताने के काबिल नहीं। इंतज़ामात कोई भी नहीं और वहाँ पर बड़ी अजीब सा माहौल बन रहा है। इस सारे किस्से का मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ या कहावत सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक इलाका था जहाँ पर बेवकूफ़ इकट्ठे रहा करते थे। उनके देश में या उनके इलाके में बाहर से मेहमान आते हैं, तो वो सारे बेवकूफ़ आपस में मिलकर मशवरा करते हैं कि हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे उनको ये लगे कि हम बेवकूफ़ हैं। मेहमान आते हैं, ये उनकी अच्छी खासी खातिर मदारत करते हैं, खाने खिलाते हैं, अलग-अलग चीज़ें उनको खिलाते हैं और वो करते-करते कुछ अरसे बाद वो मेहमान वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। अभी ये मेहमान वापसी के रास्ते पर ही होते हैं, इनको इनका बावर्ची ये बताता है कि हमसे गलती हो गई है। गलती ये हुई है कि हमने जो खाने बनाए थे, उनके अंदर हमने नमक जो है वो मिक्स नहीं किया था, या खानों के अंदर नमक नहीं था। अब वो बैठते हैं, वो कहते हैं यार ये तो हमसे बड़ा ज़ुल्म हो गया कि हमारे मेहमान जो हैं, अब उनको हमने नमकीन खाने नहीं खिलाए, बगैर नमक के खिलाएँ, ये तो हमारी बड़ी बेइज़्ज़ती हो गई। अब क्या करें? अब क्या होता है कि वहाँ से जो नौजवानों को ढूँढा जाता है, अच्छे तकड़े गबरू किस्म के जवान, उनको अच्छे घोड़े दिए जाते हैं, नमक के थैले दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि जाएँ और हर एक बंदे के मुँह में नमक डाल दिया जाए ज़ोर ज़बरदस्ती करके, ताकि उनका जो ज़ायका रह गया था वो उनको पूरा मिले और हमारे साथ लोग हँसें। यही हालत हमारी है कि हमने 40 साल, 20 साल, 21 साल, कुछ 50 साल, इस दौरान हमने अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ पर रखा। पहली बेवकूफ़ी तो हमने ये की कि हमने उनको कैंपों के अंदर नहीं रखा, बल्कि उनको पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने की, ज़मीनों की, शादियों की, इनकी इजाज़त दे दी। दूसरी बेवकूफ़ी हमने ये की, हम तो नहीं की बल्कि हमारे मुल्क के नादरा के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, बेईमान बेज़मीर लोगों ने अपने मुल्क के शनाख्ती कार्ड इनको बना के दे दिए। फिर हमारे लोगों ने इनको अपनी ज़मीनें दे दी। अब जब ये वापस जा रहे हैं, इनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, तो वही ज़मीनें लोग इनसे सस्ती ले रहे हैं। फिर यहाँ से उठाकर बॉर्डर पे बिठा दिया, तो वहाँ पर अब इनके पास इंतज़ाम नहीं है कि उनकी ख़वातीन को वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए जगह दे दी जाए। वो रो रहे हैं वहाँ पर कि भई हमारी ख़वातीन यहाँ पे ज़लील हो रही हैं, बाथरूम नहीं है। 2-3 बाथरूम अगर दे दिए हैं तो वहाँ पर हज़ारों के लोग मौजूद हैं और कोई समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर क्या होगा। तो हमारे मुल्क में हालात यही चल रहे हैं कि हमने उनकी अच्छी खासी खातिर तवाज़ो की, लेकिन जाते-जाते हम उनके मुँह में नमक डालते हुए नज़र आ रहे हैं। और इससे क्या होगा कि ड्यूरन लाइन जो हम कहते हैं, या हमारी जो बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, उसके इस पार उस पार तकरीबन सारे एक ही लोग रहते हैं। तो ये जो नफ़रत वहाँ पे हम मुंतकिल कर रहे हैं, ये नफ़रत दहाइयों तक ख़त्म नहीं होगी। इससे पहले अशरफ गनी रजीम थी, तो वो भी पाकिस्तान से शदीद नफ़रत करती थी। अब अफ़गान तालिबान थे, तो सोचा ये जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का एक रिश्ता इनका है, ये चलता रहेगा। लेकिन अभी जब हम जो कुछ कर रहे हैं, इससे शदीद नफ़रत की फ़िज़ा पैदा हो रही है। यही वजह है कि अफ़गान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, उन्होंने भी ये कहा कि अगर हमारे साथ कोई मसाइल हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के जर्नैलों को या किसी और को, तो हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात को हल करें। लेकिन इस तरह बेइज़्ज़ती करके, तज़लील करके हमारे लोगों को जिस तरह निकाला जा रहा है, इससे अवाम के दिलों में और दोनों मुल्कों के दरमियान नफ़रत की फ़िज़ा पैदा हो रही है। जितना हम उनके ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि हमारे नमक हराम है, हमने इनको पाला, हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये भी ज़रा अपने अपने गिरबान देख लें कि सिर्फ़ छोड़ दें ज़िया के दौर को। 2000 से लेकर अभी तक उनके मुल्क के अंदर जो जंग थी, उसमें हमारा कितना किरदार था। हम उनके ऊपर कितना हमारे हाथों में उनके साथ क्या कुछ होता रहा। और फिर ये जो जब मुहाजिरीन हमारे मुल्क में रहे, इसके बदले में हमने कितने डॉलर बटोरे। मुशर्रफ और ज़िया के दौर में जब हम कहते हैं कि हमारे मुल्क की मईशत बहुत अच्छी थी, तो वो यही वजह थी कि बाहर से अरबों डॉलर जो हैं, वो हमें इन जंगों के सिलसिले में मिला करते थे। हम उन पैसों को आगे अवाम को दिखाते थे कि देखें जी, डिक्टेटर जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल, अगर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाती, तो शायद हालात ऐसे ना होते। लेकिन यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, वो मोहब्बत लेके जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन हमने जिस अंदाज़ से उनको निकाला, ये सिर्फ़ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जिनके ऊपर ये गुज़री हो या ये जानते हों। आप में से चंद लोग जो सऊदी अरब में रहे हों, गालिबन 2013 था, मैं वहाँ पर मुकीम था। तो वहाँ पे एक रिवाज चल गया
کہ جن کے اقامے ختم تھے یا ان کے جو کارڈ تھے ان کو جن کے پاس نہیں تھے تو ان کو پولیس پکڑنے لگ گئی. تو پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس کے وہاں پر جو ڈھیٹ قسم کے پولیس والے ہوتے تھے تو وہ لوگوں کے اقامے کینچی کر دیتے تھے. یہی کام پاکستان میں ہو رہا ہے. جن کے پاس کارڈ ہیں ان کو بھی پولیس بلیک میلنگ کے لیے یا پولیس جو ان کے کارڈ کاٹ لیتی ہے یا ان سے پیسے طلب کرتی ہے، اگر پیسے نہ دے دیے جائیں تو ان کے پیسے ان کے کارڈ کاٹ کے ان کو اٹھا کے نکال دیا جاتا ہے. بہتر یہ ہوتا کہ ہم عزت کے ساتھ طریقہ کار کے ساتھ ان مہاجرین کو واپس کرتے، کیونکہ ان کے ملک کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہمارا بھی پورا کردار تھا، ہم بھی اس کے اندر انوالو تھے. صرف وہ لوگ یہاں پر آئے ہمارے پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ ہم ان کو یہاں پر لانے میں بھی اپنا پورا کردار رکھتے ہیں. ہماری بیوقوفی یہ تھی کہ ہم نے ان کو مہاجرین کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، کھلم کھلا چھوڑ دیا. اب وہ پورے پاکستان میں پھیل چکے ہیں. کئی تو ایسے ہیں کہ جن کے اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ان کو واپس نہیں بھجوا سکتے. ہوگا کیا کہ جو نیچے کمزور لوگ ہوں گے، کچی آبادیوں میں رہنے والے ادھر ادھر، ان کو تو رگڑ دیا جائے گا، لیکن وہ لوگ جو پاکستان کی معیشت کے اوپر بوجھ بنے ہوں گے وہ پھر بھی ادھر ہی ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال پائے گا. باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ بحیثیت ایک مسلمان ملک مہاجرین کو اپنے پاس رکھنا اور رکھنے کے بعد پھر اس طرح تذلیل کر کے نکالنا کہ بارڈر کے اوپر وہ 7-8 دن سے ذلیل ہو رہے ہوں اور ان کے رجسٹریشن یا دوسرے معاملات جو ہیں وہ پورے نہ ہو سکیں، تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟